रचयाता श्री सनातन गोस्वामी। तो आइए फिर गुरुदेव को पहले प्रणाम करें। नमो विष्णु पदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी जी नाम लें। श्री कृष्ण लीला कथन सुदर्शन मौदार्य मधुरे पुण्य सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी के साथ और उनके अन्य गोस्वामी के साथ प्रणाम। वंदे हम श्री गुरु श्री युक्तमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूपम साधु जातम सरिगुणरत्नाकरम संसति श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव पार्वत दास हे जय गोसाई चरण वंदन जहाँ सिद्धनाथ अभिषेक। कल हमने 17 और 18 श्लोक किया। नारद जी ने प्रहलाद महाराज की महिमा गाई, स्तुति की। उस महिमा में उन्होंने कुछ बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे और प्रहलाद जी अब उन सबको काट रहे हैं। ये तो बिल्कुल जैसे एक गेम होती है ना, चेस गेम, एक ने चाल चली तो दूसरे ने उसको काटा, फिर दूसरे चाल चली फिर दूसरे ने काटा। पर ये दिव्य चेस गेम है। इसमें एक जना दूसरे की प्रशंसा कर रहा है और दूसरा जना अपनी उस प्रशंसा के पॉइंट्स को काट रहा है। यहाँ उल्टा होता है। ये ध्यान है। मैं एक बार कांग्रेसी नेता के घर गया था और शेख सराय के पास था। उसकी खूबी ये थी और गिरिराज गोवर्धन की महीने में एक बार परिक्रमा जरूर करता है, इसलिए मेरी उससे दोस्ती हो गई। जब मैं उसके यहाँ गया और उसके बाहर भीड़ लगी हुई थी और सब जिंदाबाद जिंदाबाद नारे लग रहे थे, तो उसने अपने आदमी से पूछा, देखिए ना ये नारे लगाने वाले कौन कौन है, कौन कौन लगाने, फला आदमी है कि नहीं, फला आदमी है कि नहीं, फला आदमी है कि नहीं। यहाँ के लोग, नेता लोग खोज खोज के ढूंढते हैं कि कौन मुझे जिंदाबाद कह रहा है। दिव्य जगत में जो जिंदाबाद कह रहा है उसके आगे वो अपनी तर्क देते हैं कि भाई मैं जिंदाबाद नहीं हूं। देखो तर्क क्या है। आप कह रहे हैं नारद जी, आप कह रहे हैं कि भक्ति के रास्ते में जो विघ्न बाधाएं आती हैं, बचपन में मेरे पिताजी ने बड़ी विघ्न बाधाएं दी और मेरे पे भगवान की कितनी कृपा है कि उन्होंने उन विघ्न बाधाओं को दूर कर दिया। परंतु उत्तम पुरुष, जिसको कृष्ण की कृपा कहते हैं, जिसे कृष्ण की कृपा कहा जाता है, उसका नापने का, उसका अनुमान लगाने का जो बैरोमीटर है वो ये नहीं है देखा जाता कि इस आदमी की कितनी विघ्न बाधाओं को भगवान ने दूर किया, ऐसा नहीं देखा जाता। विघ्न बाधा आ रही है और कोई भक्ति करना चाहता है, भगवान उसकी विघ्न बाधाएं दूर कर देते हैं। लेकिन जो भगवान के सेवक होते हैं
वो तो सीधी सेवा करते हैं। उनकी यहां विघ्न बाधा जैसी कोई चीज होती ही नहीं। तो ये कृपा जिसको प्राप्त है वो सेवक होते हैं और डायरेक्ट सेवा करते हैं। अतः विघ्नों से पीड़ित न होना इत्यादि लक्षण देखकर भगवान की कृपा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति के प्रभाव को जानने वाले साधुगण भी इस प्रकार के विघ्नों द्वारा बाधा रहित रहना अर्थात अनर्थ निवृत्ति इत्यादि लक्षणों को देखकर श्री कृष्ण की विशेष कृपा का अनुमान नहीं लगाते हैं, परंतु वे जिसको कृष्ण कृपा कहते हैं मैं तो उसकी योग्य नहीं हूं भाई। इसलिए हे भगवत सेवा संपत्ति से युक्त महानुभाव नारद जी, वे कृपा तो केवल उनके सेवकों में ही आविर्भूत होती है। जो सेवक नहीं है, असेवक है, उस पर कहां से कृपा है? भगवान की कृपा भी भगवान की भांति सच्चिदानंद है। अतः भगवान की भांति सदा सर्वत्र विद्यमान रहने पर भी कदाचित कहीं पर प्रकाशित होती है। देखो तो जो सेवा करते हैं वो सेवक है। मैंने क्या सेवा की? हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, लेट गए, दंडवत कर दिया। सेवा देखनी तो हनुमान जी की। देखो कहाँ कहाँ से नारद जी पहले एक ब्राह्मण के पास गए, पृथ्वी लोग, तुम बहुत बड़े भक्त हो, वो शालिग्राम की पूजा करे। ब्राह्मण ने कहा नहीं, दक्षिण भारत में जाओ, वहां का राजा बहुत बड़ा भक्त। नारद जी उसके पास चले गए, उसको कहा तुम बहुत बड़े भक्त हो। उस राजा ने कहा भेज दिया, सीधा स्वर्ग में भेज दिया ना, इंद्र के पास। अरे इंद्र के तो छोटे भाई हैं भगवान, वो बहुत बड़े भक्त हैं। और इंद्र के पास गए तो इंद्र ने भेज दिया, कहाँ भेजा है? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के लिए खुद पुत्र हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति की बड़ी जबरदस्त। तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा डांटा इनको, क्या कर रहा है? मैं इतना तो ये समझाता हूं तो समझ नहीं पाया। हाँ, फिर भी अगर देखना है, कोई अच्छा भक्त देखना है वास्तव में जिस पे भगवान की कृपा है, तो शिव जी को देखो। शिव जी की महिमा गाई तो शिव जी के पास चले गए। शिव जी ने बैकुंठ की महिमा गाई, बैकुंठ में जो लोग रहते थे उनकी महिमा गाई। और फिर कहा देखो बैकुंठ में जो लोग हैं उनकी तो बात छोड़ो, प्रहलाद जी को देखो, वो कितनी ऊंची उनकी महिमा है। बैकुंठ वासियों की महिमा के बराबर ही प्रहलाद की महिमा, तुम प्रहलाद के पास जाओ। जब प्रहलाद जी के पास गए तो अब प्रहलाद जी किसकी महिमा कर रहे हैं? हनुमान जी। हर जगह कोई ना कोई अंतर है। प्रहलाद अपने से अधिक हनुमान जी की महिमा क्यों कह रहे हैं? तो सुनना, प्रहलाद जी कह रहे हैं मैं असेवक हूं। जिसने भगवान को देखा, भगवान को स्तुति की, लेकिन कोई सेवा नहीं की, तो मैं असेवक हूं। और जिसने भगवान की सेवा की वो सेवक है। हनुमान इत्यादि जिस प्रकार भगवान की सेवा करते हैं, मैंने वैसे कभी भी सेवा नहीं की। केवल विघ्नों से व्याकुल चित्त द्वारा प्रभु को स्मरण मात्र ही करता रहा। इधर विघ्न आते थे, उधर मैं उनको स्मरण करता था, बचाओ। टीका में कह रहे हैं सनातन गोस्वामी बात खुद ही, यदि कहो कि श्री कृष्ण कृपा उनके सेवकों पर ही होती है, अतः भक्त होने के कारण भगवान की सेवा के अर्थात कृपा के लक्षण तो तुम में ही पर्यावर्तित हो रहे हैं। इसके लिए हनुमान आदि श्लोक कह रहे हैं। हनुमान जैसे भक्तों ने जिस प्रकार भगवान की सेवा की, मैंने कोई भी सेवा नहीं की, मैं तो सिर्फ स्मरण किया है।
यहाँ स्मरण क्रियते पद में वर्तमान काल की क्रिया प्रयोग करने का कारण यह है, यद्यपि मैं अभी भी स्मरण में ही लगा हुआ हूं, लेकिन सेवा की निष्ठा नहीं मिली मुझे। असल में भगवान को वही खुश कर सकता है जो भगवान की सेवा करे। कौन कह रहे हैं? प्रहलाद जी कह रहे हैं। वो एक मैंने कोई फिल्मी गाना सुना था, एक लड़की ने लिस्ट बनाई हुई अपने प्रेमी के लिए, तुमने ये किया जो मैंने कहा था करने को, तुमने ये किया मैंने तुम्हें कहा था करने को, तुमने ये किया। तो वो कहता नहीं किया। गुस्से में कहते तो किया क्या? बोलता है तेरा नाम लिया तो ये याद किया। फिर उसने यही पूछा, 100 बातें पूछी, लेकिन हर बार वो ये कहता था तेरा नाम लिया तो ये याद किया। नाम लिया और याद किया बड़ी ऊंची चीज है, लेकिन अगर खुश करना है किसी को तो उसका काम भी किया करना चाहिए। यद्यपि भगवत दुनिया में ये नाम लेना और याद करना बहुत ऊंची चीज है, लेकिन अगर वहां वास्तव में अंदर घुसे तो वहां भी उतनी ही सेवाएं हैं जितनी यहाँ है, उससे हजारों गुना ज्यादा सेवाएं। मेरी दादी जी बोला करती थी, और किसी ने चाम नहीं प्यारा होता है, काम प्यारा होता है। यानी चमड़ी किसी को नहीं अच्छी लगती, सबको काम अच्छा लगता है। चाम मैंने चमड़ी। अब यहां यह प्रश्न हो सकता है कि सेवा क्या है? सेवा शब्द से भगवान की भक्ति, जिसे अभिधेय भी कहा गया है, वो 9 तरह की है, उसका बोध होता है। उस नवदा भक्ति में सबसे मुख्य तो स्मरण ही है। प्रहलाद जी क्या कर रहे हैं? स्मरण करते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण। सभी इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ मन है, और मन को कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करना, वाह क्या बात! बड़ा मुश्किल काम तो है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है ये स्मरण। तथा इस स्मरण के श्रेष्ठ होने के कारण तुम भी श्री कृष्ण के विशेष भक्तों में नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा काम क्या है? स्मरण करना। ये प्रश्न है। तो इसके उत्तर में खुद प्रहलाद जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं तो केवल लय विक्षेप आदि द्वारा वशीभूत होकर श्री कृष्ण का स्मरण मात्र करता हूं। अतएव मेरे चित्त में सदैव विघ्नों से व्याकुल होने से मेरा स्मरण भी संपूर्ण रूप से सिद्ध नहीं है। विघ्न बढ़ रहे हैं, विघ्नों से व्याकुल भी हो रहा हूं, सब मैं स्मरण कर रहा हूं, तो मेरा स्मरण जो है वो वैसा स्मरण नहीं है जो नवदा भक्ति में स्मरण की बात की है। अतएव स्मरण चित्त का धर्म है, और उस चित्त के सदैव लय विक्षेप आदि विघ्नों से व्याकुल होने के कारण वैसा स्मरण भी श्रेष्ठ नहीं है। लय विक्षेप क्या है? ये माधुरी कादम्बरी का शब्द है। क्या है भाई? जब विघ्न आते हैं तो विक्षेप हो जाता है। तो मेरा जो भजन है, मेरा जो स्मरण है, वो नए विक्षेपों से भरा भरा है। इस विषय में श्री गोलोक महात्म में न्याय संगत युक्ति और विचार आदि प्रदर्शित हैं, आगे आएंगे। आपने मेरे विषय में श्री कृष्ण के द्वारा किए गए लालन आदि की जो प्रशंसा की है, उसको मायावादी लोग माया का कार्य कहते हैं। कोई कोई तो इसको भगवान की लीला का स्वभाव समझते हैं। इसकी व्याख्या में बोल रहे हैं, यदि कहो कि नरसिंह देव द्वारा लालन आदि ही तुम्हारे प्रति उनकी परम कृपा का लक्षण है। नरसिंह भगवान को बहुत गुस्सा आया और उसमें
प्रहलाद जी आगे बढ़े, उन्होंने धनुष प्रणाम किया, नरसिंह भगवान ने गोदी में बैठाना, उनको चाटा, बड़े प्यार से बोले, ये लालन किया। तो इसके उत्तर में कह रहे हैं कि आप मेरे प्रति स्नेह के वशीभूत होकर कृष्ण के द्वारा किए गए मेरे लालन इत्यादि के कारण जो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, उस लालन आदि को तो अद्वैत मार्ग में निष्ठा रखने वाले मायावादी लोग माया का कार्य कहते हैं, क्योंकि उनके मत अनुसार परब्रह्म द्वारा स्वयं ऐसा कोई भी कार्य करना संभव है। परंतु कोई कोई भक्त ही उसकी भगवान की लीला का कार्य अथवा भगवान की लीला कहते हैं, माया का कार्य नहीं। अर्थात भगवान अपने लीला युक्त स्वभाव द्वारा भक्तों के साथ इस प्रकार की विभिन्न अद्भुत लीलाएं करते हैं। यद्यपि सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर की सच्चिदानंदमयी शक्ति द्वारा वैसी सच्चिदानंदमयी विचित्र लीलाएं संभव होती हैं, तथापि ऐसे लालन आदि की कृपा को भगवत कृपा का लक्षण नहीं कहा जा सकता। इसको वो भगवत कृपा का लक्षण नहीं मान रहे हैं। क्यों? अरे भगवान ये लीलाएं अपने भक्तों के साथ स्वाभाविक रूप से, उसमें उनको कुछ वो नहीं करना पड़ता, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता, जो भी आए उसको ऐसे ही करते हैं। ये खाली कंपेयर करने के लिए, इसमें हमें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं दिखाना, कंपेयर करने के लिए। कि मायावादियों के लिए तो ये कोई क्रिया ही नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान के शरीर को सच्चिदानंद मानते ही नहीं है। और जो भगवान के भक्त हैं वो ये कहते हैं कि भगवान स्वाभाविक रूप से अपने भक्तों का लालन पालन करते हैं। कैसे? वो कौन सा श्लोक है गीता का? योग क्षेम मैं लालन पालन नहीं कर रहा, हो गया नहीं किया। आपके जैसे महाजन उस लालन आदि को भगवान का स्वाभाविक वात्सल्य मान रहे हैं, किंतु मुझे वे स्वप्न जैसा लग रहा है तथा ये सत्य होने पर भी भगवान की करुणा का लक्षण नहीं हो सकता। आप कह रहे हो लालन पालन कर रहे हैं, आपने मुझे याद दिलाया, ओहो ऐसा हुआ था, मुझे याद आ गया, मुझे वो घटना सपने जैसी लग रही, सपना आया सपना चला गया। इसकी टीका में क्या कह रहे हैं सुनना। आप जैसे भगवान के महात्म को जानने वाले महाजन उक्त लालन आदि क्रियाओं को भगवान की स्वाभाविक वात्सल्य और उनके कोमल स्वभाव द्वारा किया हुआ मान रहे हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव वर्षता शीत और जड़ता नष्ट होती है, उसी प्रकार सर्वत्र समदर्शी भगवान को स्वाभाविक वात्सल्य और कोमल स्वभाव के द्वारा किए गए कार्य भी अनुग्रह ही माने जाएंगे। किंतु क्या ये यथार्थ अनुग्रह है? नहीं, ये यथार्थ अनुग्रह नहीं। यद्यपि आप उस भगवान का अनुग्रह कहते हैं, तथापि मैं उसको स्वप्नवत अर्थात स्वप्न भ्रम या मनोरथ आदि के समान मानता हूं, क्योंकि ये घटना घटित हुई, नरसिंह भगवान ने मुझे गोदी में बैठाया, मुझे प्यार से हाथ फेरा और चाटा। कितनी देर? अति अल्प समय के लिए। इसलिए मेरे विचार से या तो वैसा हुआ ही नहीं, जिंदगी कितनी बड़ी, उसमें एक छोटी सी सेकंड के लिए ऐसी घटना घटित हुई, इतनी छोटी है कि घटना हुई नहीं। जैसे हम लोग कई बार छोटी रकम को ना के बराबर मान जाते हैं, अथवा वे असत्य के रूप में पर्यावाचित हो रही है। मायावादियों के मत के अनुसार भगवान का स्वाभाविक वात्सल्य मायिक होने से तत्वता असत्य है, और मेरे मत के अनुसार थोड़ी देर तक स्थायी होने के कारण स्वप्न आदि समान प्रतीत होने पर वे असत्य जैसा ही है। बस ये भेद है। अब यहाँ क्लियर किया।
मैं भगवान के उस वात्सल्य को जो उन्होंने मुझे दिखाया, मेरा लालन किया, लालन का मतलब है मेरे को प्यार किया, उसको मैं सत्य नहीं मान रहा। क्यों सत्य नहीं मान रहा? देखो कारण बता दें। ये कितनी देर ये घटना घटित हुई? क्षण भर में। अगर सत्य होती तो रोज होती, रोज होनी चाहिए थी ना, रोज तो हुई नहीं, एक सेकंड के लिए होती। मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान का तो कोई ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप ही नहीं है जो तुम्हें आगे प्यार करेंगे, तो वो इसलिए इस प्रेम को, भगवान के ऐसे प्रेम को असत्य मानते हैं। और मैं इसलिए असत्य मान रहा हूं कि वो थोड़ी देर के लिए हुआ। यदि आपत्ति हो कि सर्वत्र प्रसिद्ध तथा देवताओं और मुनियों के द्वारा प्रत्यक्ष देखे जाने के द्वारा अनेक प्रकार अनुभूत उस महान सत्य को तुम स्वप्न कैसे कह सकते हो? और भी देखो, भगवान की कृपा पात्र हुए बिना बाल्यकाल में ही तुमने निर्मल भगवत ज्ञान की उत्पत्ति और सदाचार जैसे गुण कैसे प्रकट हो गए अगर तुम्हें अपने पे कृपा ना होती? क्या ये सब गुण की संपत्ति आपके पास है, आप प्रकट लक्षण वाले नहीं है? भगवान की कृपा के चिन्ह नहीं है? इसके उत्तर में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये सत्य है तो हो, किंतु उस लालन आदि को भगवान की करुणा का यथार्थ लक्षण नहीं कहा जाता। हाँ, उनकी करुणा है। कैसी करुणा है? स्वाभाविक करुणा है। अब देखो, एक बात तो बड़ी अच्छी तरह से समझना, यहाँ पे मैटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, स्पिरिचुअल अभी मतलब ये तो स्वाभाविक करुणा है। गुरुदेव के पास बहुत सारे लोग आते थे, तो गुरुदेव हर किसी से थोड़ा थोड़ा मधुर बोलते थे। तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, सब ठीक है, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसे कहते थे। सुनने वाले कल्याण हो जाते थे। गुरुदेव ने मेरी खबर तो ली। फिर जाके क्या प्रचलित होता था? क्या गुरुदेव ना सबका ध्यान रखते, सबका ध्यान रखते। ऐसा कोई है कि सबका ध्यान रखते हैं तो इसका मतलब है कि मैं भी उन सब में एक। लेकिन कुछ भक्त ऐसे थे, वो कहते थे गुरुदेव सिर्फ मेरा ही ख्याल रखते हैं, बाकियों को तो ऐसे ही वंचना। कुछ भक्त ऐसे भी जो कहते हैं, तो अब उनसे वो क्या महसूस कर रहे हैं कि गुरुदेव की कौन सी कृपा है? स्पेशल कृपा। और बाकियों पे भी कृपा है, बड़े अच्छे हैं गुरुदेव, सबसे बड़ा समान कृपा है। लेकिन कुछ कहते थे, बहुत थोड़े हैं, कि मेरे पे गुरुदेव की क्या है? स्पेशल कृपा, एक सामान्य कृपा और एक विशिष्ट कृपा। तो प्रहलाद जी इस कृपा को कृपा नहीं मान रहे, क्योंकि ये कौन सी है? सामान्य, स्वाभाविक कृपा। अरे मेरी जगह कोई दूसरा होता, वो प्रणाम करता, तो उसको भी वो ऐसे ही कर देते, क्योंकि ये उनका नेचर। भक्ति परायण साधुगण सदैव कहते हैं कि हनुमान जैसे भक्तों को जिस प्रकार की विचित्र सेवाएं प्राप्त हैं, वैसी ही सेवाओं की प्राप्ति में भी यथार्थ भगवान की कृपा है। लालन करना कृपा नहीं। गुरुदेव तारीफ कर देते थे, पुरस्कार देते थे, और अपने ब्रह्मचारियों को डांट लगा देते थे या उनको काम देते थे, ये काम करो। तो किसके ऊपर ज्यादा कृपा है? जिसको वो काम दे रहे, जिसको खाली लाड कर दिया, पुरस्कार दिया, थोड़ी सी तारीफ कर दी, वही वो लालन जो है वो कृपा। कृपा क्या है? सेवा। हनुमान जी को भगवान सेवा दे रहे हैं, करो जाओ, लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हैं, जल्दी से संजीवनी लेके आओ, सीता जी कहीं चली गई हैं, खोजबीन करके लाओ। ये सेवाएं दी है भगवान ने। अब विचित्र इत्यादि श्लोक द्वारा प्रहलाद महाराज अपने प्रति भगवान के वात्सल्य आदि
को भगवान की यथार्थ कृपा न मानने के कारण बता रहे हैं। भक्ति परायण साधुगण सदैव कहते हैं कि अनेक प्रकार की सेवाओं का सहयोग प्रदान करना ही भक्तों के प्रति भगवान की वास्तविक कृपा है। लालन आदि प्रभु की कृपा नहीं है। यदि प्रश्न हो कि वैसी सेवाओं को प्रदान करने का तात्पर्य क्या है अथवा वैसी कृपा किस भक्त को प्राप्त होती है, इसके उत्तर में कह रहे हैं हनुमान जी जैसे भक्तों को उदाहरण देते हैं। यहाँ पर श्री हनुमान जी जैसे भक्त कहने से पांडव और यादव आदि को अथवा सुग्रीव और अंगद आदि को समझना चाहिए। हनुमान जैसे भक्तों को जैसी सेवा प्रदान की गई वैसी सेवा मुझे नहीं दी भगवान ने। अतएव हनुमान आदि के प्रति भगवान की जैसी अनुग्रह है मेरे प्रति वैसा अनुग्रह नहीं है। अतएव आप किस प्रकार भगवान की कृपा के मुझे श्रेष्ठ पात्र मानते हैं। इन वचनों के द्वारा मेरे महात्म को बतलाकर स्तुति कर रहे हैं। क्यों? इसके द्वारा श्री कृष्ण ने स्वयं अभिभूत होकर लालन आदि किया था। इस आदि श्लोक के अर्थ अर्थात श्री प्रहलाद जी भगवान के श्रेष्ठ कृपा पात्र हैं। प्रहलाद जी नारद जी की इस बात का खंडन कर रहे हैं। भगवान नरसिंह देव ने जो लीला की है वे मुझ पर अनुग्रह करने के लिए नहीं की है। वह लीला उन्होंने अपने भक्त देवताओं की रक्षा, दोनों पार्षदों का मोचन और ब्रह्मा और उनके पुत्रों के वचनों की सत्यता की रक्षा तथा संपूर्ण रूप से अपनी भक्ति के महत्व को प्रदर्शन करने के लिए लो। उन्होंने नरसिंह भगवान के अवतार को पूरा का पूरा अपने से हटाकर कारण बताया। मेरे लिए नहीं आए, क्या जरूरत थी मेरे लिए आने? ये कर क्या जाता है मेरा पिता, मुझे कष्ट देगा। वो तो उन्होंने पहले ही हटा दिए थे। ऊपर से फेंकते थे तो बचा लिया, इधर से किया तो बचा लिया। वो तो चल ही रहा था। अब एक्स्ट्रा आकर मेरे ऊपर क्या उन्होंने कृपा की? उनका आना मेरे कारण नहीं हुआ तो किस लिए हुआ? प्रहलाद जी कह रहे हैं कि नरसिंह भगवान मेरे कारण नहीं आए, मेरे बाप के कारण। क्यों? मेरा बाप मेरे से ज्यादा ऊंचा भक्त। वो कौन है? जय विजय। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि वो मेरे कारण नहीं आए। किसके कारण आए? मेरे बाप के कारण। नरसिंह देव ने जो लीला की वो मुझ पर अनुग्रह करने के लिए नहीं, वे लीला उन्होंने अपने भक्त देवताओं की रक्षा के लिए। क्योंकि वो जो हिरण्यकशिपु था देवताओं की ऐसी तैसी कर बैठा, अब देवताओं की रक्षा करने के लिए वो आए। और था कौन वो जय विजय में एक था, तो उसको उसका कल्याण करने के लिए आए। दो बहनें लड़ी आपस में, खूब जोर से लड़ाई, मां बीच में आ गई। एक को दाएं कर दिया, एक को बाएं। मां किसके लिए आई? दाएं वाले के लिए आई या बाएं वाले के लिए? दोनों के लिए आई। दोनों लड़ रही थी। दोनों हैं कौन? मां की बेटियां। दोनों लड़ रहे थे। कौन? हिरण्यकशिपु और देवता। अब हिरण्यकशिपु भी भगवान के भक्त और देवता भी बीच में आगे नरसिंह भगवान। उन्होंने हिरण्यकशिपु को देवताओं से अलग कर दिया। देवताओं को भी मुसीबत से छुड़ाया और हिरण्यकशिपु को उसका कल्याण कर दिया। ब्रह्मा और उनके पुत्रों के वचनों की सत्यता की रक्षा तथा संपूर्ण रूप से अपनी भक्ति के महत्व का प्रदर्शन करने के लिए मैंने जो भगवान की भक्ति की, मैं वो कारण नहीं था कि वो आए, लेकिन ये जो भक्ति है उसकी क्या महिमा है ये दिखाने के लिए आए कि देखो भैया अगर भक्ति करोगे तो मैं आ जाता। वो मेरी महिमा नहीं दिखा रहे, किसकी दिखा रहे हैं? भक्ति की। चलो ध्यान देखते हैं उसमें क्या लिखा है। यदि को भक्ति विरोधी हिरण्यकशिपु के वध के लिए ऐसे अद्भुत रूप में भगवान आविर्भाव हुए, ये सारी बातें भी तुम्हारे प्रति
अनुग्रह के रूप में दिखाई देती हैं। तो इसके लिए कह रहे हैं कि नरसिंह देव जी ने जो लीलाएं की वे सब मुझ पर अनुग्रह के कारण नहीं की। उनका ऐसा परम अद्भुत रूप धारण कर हिरण्यकशिपु को संहार आदि लीला अपने भक्त इंद्र आदि देवताओं की रक्षा के लिए की। बैकुंठ के दोनों पार्षद अर्थात बैकुंठ के द्वार पर जय और विजय सनक आदि के शाप से मुक्त कराने के लिए तथा ब्रह्मा और उसके पुत्रों सनक आदि मुनियों के वचनों की सत्यता सिद्ध करने के लिए। आदि का क्या मतलब है? इस आदि शब्द से अपने द्वार पर जय विजय की अवतार हिरण्यकशिपु के वचनों और नारद के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए नरसिंह के रूप में वो प्रकट हुए। श्री ब्रह्मा द्वारा हिरण्यकशिपु के वध संबंधी वचनों और सनक आदि वचनों की सत्यता को सिद्ध करने के लिए इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि इस विषय में 7वें स्कंद में बोला गया है। इसके बाद भगवान अपने दास के वचन तथा समस्त प्राणियों में अपने व्याप्त होने की सत्यता के प्रदर्शन के लिए सभा में मध्य स्थित स्तंभ से अद्भुत नरसिंह रूप में आविर्भूत हुए। तो प्रहलाद जी ने जो कहा उसको भागवत के श्लोक से कोट कर रहे हैं कि जिस समय वो खंबे से निकले तो भागवत में क्या लिखा है? अनंतर, इसके बाद अनंतर वो इस खंबे में है, हाँ है। अनंतर इसके बाद उसने फिर मुक्का मारा हिरण्यकशिपु खंबे में। अपने भृत्य दास के वचन तथा समस्त प्राणियों में अपने व्याप्त होने की सत्यता को प्रदर्शन करने के लिए। तो देखो भाई, वास्तव में भगवान सब जगह हैं। तो कहाँ है? खंबे में भी है। तो इस बात को सत्य करने के लिए कहां से निकले? खंबे से निकले। और इस सत्यता को प्रदर्शन करने के लिए सभा के मध्य स्थित होकर स्तंभ से अद्भुत नरसिंह रूप में निकले। श्रीधर स्वामी जी भी इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या करते हैं, इसलिए इसका विस्तृत विवेचन यहाँ हम प्रस्तुत नहीं कर रहे, परंतु भगवान की ऐसी लीला निश्चय ही मेरे प्रति उनके कृपा नहीं है। श्री ब्रह्मा, श्री रुद्र आदि की उपेक्षा कर उन लोगों के सामने मेरे प्रति सम्मान आदि का प्रदर्शन करने की जो बात आप कह रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं ना, गुस्सा आ गया, ब्रह्मा जी डर के पीछे चले गए, शिव जी पीछे चले गए, और भगवान ने मेरे पे अधिक कृपा की शिव जी और ब्रह्मा जी के मुकाबले। वे भी मेरे प्रति भगवत कृपा का लक्षण नहीं है, बल्कि वे तो केवल भगवत भक्ति के महत्व का प्रदर्शन करने के लिए भगवान अपनी इस लीला से भक्ति की महिमा स्थापित कर रहे हैं। अर्थात केवल मात्र अपनी भक्ति की महिमा का प्रदर्शन करने के लिए भगवान ने बैकुंठ के नित्य पार्षद श्री गरुड़ आदि और श्री महालक्ष्मी के प्रति वैसा अनादर का सहारा लिया। उनका यथार्थ अनादर कदापि नहीं किया, क्योंकि वो तो भगवान के नित्य पार्षद हैं। इस विषय में पहले भी कहा जा चुका है। इस प्रकार ब्रह्मा जैसे भक्तों का अनादर करके भगवान ने तुम्हारा सम्मान किया इत्यादि 7वें श्लोक में जो कहा गया है वो गलत है। आप कह रहे हो ब्रह्मा जी का अनादर किया, शिव जी का अनादर किया, लक्ष्मी जी का अनादर किया। क्या अनादर किया? वो डर के पीछे भाग गई और मेरे को गोदी में ले लिया। कितनी देर के लिए? एक क्षण के लिए। अब मैं अलग हो गया, हम वो उनके साथ चले गए। फिर से लक्ष्मी जी हम उनके साथ है, ब्रह्मा जी हम उनके साथ है, शिव जी हम उनके साथ है। उन्होंने उस क्षण के लिए भक्ति की महिमा सिद्ध करने के लिए, मेरी महिमा नहीं कि देखो जो आदमी ऐसी भक्ति करता है उसको मैं किस तरह से प्यार करता हूं, इसको देखो। उन्होंने थोड़ी देर के लिए ब्रह्मा, शिव और
क्या नाम है, लक्ष्मी जी का अनादर का आश्रय लिया। अनादर किया नहीं, अनादर लीला का आश्रय लिया, भक्ति को सिद्ध किया करके चल मेरे भाई, फिर वो लोग वापस आ गए। अगर वास्तव में अनादर होता तो आज वो उनके साथ नहीं होते। तो क्या बोल रहे हैं, भगवान ने बैकुंठ के नित्य पार्षद गरुड़ आदि महालक्ष्मी के प्रति वैसा अनादर का सहारा लिया। उनका वास्तव में अनादर नहीं किया, कदापि नहीं किया, क्योंकि वो तो उनके नित्य पार्षद है, उनको तो वो छोड़ ही नहीं सकते, अनादर हो ही नहीं सकता उनका कभी। किसी से लड़ने कोई आदमी जा रहा है, बीवी उसको रोके रोके पकड़ दे, नहीं नहीं नहीं, वो बीवी को झटका दे, हट पीछे, मुझे जाने दे। तो इसका मतलब ये नहीं कि बीवी का अनादर हो गया। बीवी को पूछना पड़ेगा, अनादर हुआ कि बीवी को पूछना पड़ेगा, बीवी को पूछना पड़ेगा। हे परम अकिंचन श्रेष्ठ गुरुदेव, जब से भगवान ने मुझको राज्य दान किया तभी से मैंने जान लिया कि मेरे प्रति उनकी कृपा तनिक भी नहीं है। क्या बात कहना, मैं भी सोच रहा था कि भगवान मेरे पे बड़ी कृपा कर रहे हैं, हिरण्यकश्यप से बचाया, ये किया वो किया, लेकिन जब वो मुझे राजपाट दे के चले गए, मैंने कहा वाह वाह वाह, अच्छा खासा मुझको बेवकूफ बना दी, कोई कृपा नहीं की है। अतः मेरे प्रति भगवान की कृपा लेश मात्र भी नहीं है, अभी तो महान निग्रह अर्थात कृपा का अभाव ही दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हो कृपा, अन्यों पे तो कृपा है, मेरे पास कृपा अभाव है। यही परम इत्यादि यहां से लोगों के माध्यम से कहते हैं, हे नारद जी आप हो अकिंचन, आपके पास कुछ नहीं है, सारी चीजों को आपने त्याग कर रखा है। परमहंस परम अकिंचनों में श्रेष्ठ हो, भगवत भक्त हो, भक्त श्रेष्ठ हो। आपने मोक्षता यानी मुक्ति की इच्छा, आत्मा रामता और मुक्ति के सुख को भी तिलांजलि दे रखी है। ऐसी अवस्था में आपकी स्थिति कितनी ऊंची है, इसलिए प्रहलाद जी ने ये नाम पुकारे हैं नारद जी को, इन नामों को पुकारा। क्या बोला, हे परम अकिंचन श्रेष्ठ गुरुदेव, उनको गुरु भी बोला। ऐसे संबोधन का तात्पर्य ये है कि राज्य आदि संग्रह के दोष को आप जानते हैं, आप क्यों नहीं राजा बने, आपको मालूम है राजा बनने में क्या दोष है। अतः जब से भगवान ने मुझे राज्य दान किया तब से मैंने जान लिया कि भगवान की मेरे पे तनिक भी कृपा नहीं। इस विषय में स्वयं भगवान ने कहा है, मैं जिसके प्रति कृपा करने की इच्छा ही करता हूं, अभी कृपा नहीं की, जिसके प्रति कृपा करने की इच्छा ही करता हूं उसकी सारी संपत्ति हरण करते, उसको संपत्ति रहित करते। अन्य महाजनों की ऐसी उक्तियां भी इस विषय में साक्षी हैं। चलो ये टिप्पणी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। चलो आज झूलन है, शाम को सब लोग आना, झूला झुलाएंगे ठाकुर जी को, कुछ झूलन से भी वार्तालाप करेंगे। राज्य दान यदि भगवान की कृपा का लक्षण नहीं है, इसे ही प्रमाणित कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं गुरुदेव की बड़ी कृपा, जब से गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव ने बस मेरी शादी भी हो गई, भक्ति भी मिल गई और भोग भी मिल गया, घर भी आ गया, मकान भी आ गया, बच्चा भी हो गया, सब कुछ तो हो गया। कितनी कृपा है उसके पास, गुरु की कितनी कृपा। तो बोलते ये कृपा नहीं है। 10वें स्कंद में इंद्र के प्रति भगवान के वचन है, मैं जिसकी प्रति कृपा करने की इच्छा करता हूं उसकी संपूर्णता संपत्ति, उसे संपूर्णता संपत्तिहीन कर देता हूं इत्यादि भगवान की उक्ति ही इस विषय में प्रमाण है।
आदि क्यों कहा? आदि शब्द की उपस्थिति से युधिष्ठिर के प्रति भगवान ने ये वचन कहे थे, मैं जिसके प्रति कृपा करता हूँ धीरे धीरे उसका समस्त धन हरण कर लेता हूँ। अन्य अन्य महाजनों की भी ऐसी उक्तियां कई जगह हैं जो साक्षी हैं। देखो तो उनमें श्री राम, श्री वृत्तासुर आदि भक्तों की उक्तियां हैं, वो भी प्रमाण है। श्री राम की क्या उक्ति है? स्वयं विवेकी भगवान संपत्ति से उत्पन्न गर्व के कारण धनी व्यक्तियों का अजय पतन देखकर अविवेकी भक्त को विचित्र संपत्ति अथवा राज विभूति इत्यादि प्रदान नहीं करते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों को, प्रिय भक्तों को ये राज्यपाठ नहीं देते हैं। इसी प्रकार छठे स्कंद में वृत्तासुर भी प्रार्थना में कह रहे हैं, जो एकांत भाव से भगवान के चरण कमलों को आत्मसमर्पण करते हैं वे भगवान के निज जन कहलाते हैं। भगवान उनको स्वर्ग, मर्त्य और पाताल जो सब संपत्ति है उसे नहीं देते, क्योंकि ऐसी संपत्तियों से मन में द्वेष आता है, उद्वेग आता है, पीड़ा आती है, मत्तता आती है, विषाद आता है, क्लेश आता है, ये सब पैदा हो जाता है। भगवान इन चीजों से दूर है और उन्होंने मुझे राज्य दे दिया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की मेरे पे करने की भी कृपा नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण